हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैडम। अभी कनेक्शन चला गया था अभी। ओके, अब हम है ना कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात कर रहे थे। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग बेसिकली जो है वो हमारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्यों होता है? क्योंकि कार्बन की होती है टेट्रा वैलेंसी। ठीक है, पर्टिकुलर अगर हम कार्बन को कंसिडर करें तो इट इज हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द आउटर मोस्ट शेल। यहाँ तक तो क्लियर है? टेट्रा वैलेंसी को लेकर यस कोई डाउट? मैम। यस मैडम। हाँ, तो ये जो टेट्रा वैलेंसी है ये डिसाइड करती है कि जो कार्बन है ये बहुत ही ज्यादा मेजर एक्सटेंट तक कोवेलेंट बॉन्डिंग ही परफॉर्म करता है, क्योंकि कोई भी इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं देने वाला। ठीक है, और ना ही ये अपने पूरे 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देगा। कल अपनी बात हुई थी 50-50% वाली कि 50% शेयरिंग में कोई भी एक पर्सन उसको 50% पूरे इलेक्ट्रॉन्स अपने नहीं दे देगा। ठीक है, तो जो कार्बन है यहाँ पे ये एग्जांपल पे थे मैम 50 लाख वाले। हाँ 50 लाख। यस मैम, 1 करोड़ बनाने थे। हाँ 1 करोड़ बनाने थे। कल बनते बनते नेट वो क्लास खत्म हो गई थी। ठीक है, यस तो मैम। टेट्रा वैलेंसी हो गया। अब एक और, अब इस टेट्रा वैलेंसी की वजह से ये जो कार्बन है ये कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और टर्म होती है, दैट इज कैटिनेशन। ठीक है, मैम मीन्स जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। राइट, यस, इट्स अ टेट्रा वैलेंसी। ओके है ना? तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसलिए ये क्या कर रहा है? ये टेट्रा वैलेंसी परफॉर्म कर रहा है ना, तो टेट्रा वैलेंसी ये शो कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये इजीली एक दूसरे कार्बन के साथ लिंक जो है वो करता चला जा रहा है। एंड दैट सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटिनेशन। ठीक है, तो ये जो 2 टर्म्स हैं, दीज 2 टर्म्स, ठीक है ना, are the major cause for which the carbon forms a number of compounds. अब बात आती है शेयरिंग एक्सटेंट की, तो जो शेयरिंग है वो 3 हद तक हो सकती है। ठीक है ना, यहाँ पे हम बात करें 1 पेयर, ठीक है, 1 पेयर शेयरिंग, 2 पेयर शेयरिंग। मैम इसमें कार्बन पे कोई चार्ज नहीं चढ़ता पॉजिटिव या नेगेटिव? नहीं, क्योंकि वो दे नहीं रहा है ना कंप्लीटली, वो तो शेयर कर रहा है, उसका जब मन होगा वो खींच लेगा। यहाँ पे अगर पॉजिटिव या माइनस चार्ज, यानी कि अगर तुमने किसी को पैसे दे दिए तो तुम पे तो उसके ऊपर उधार चढ़ गया। ठीक है ना, वो उधार उसके ऊपर चला गया, तो उसको लास्ट में उसको देना पड़ेगा। यहाँ पे कार्बन ने कोई उधारी नहीं लेके रखी है, ये सिर्फ है ना यहाँ पे एक शेयरिंग कंपनी चला रहा है। इसका जब मन करेगा ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, जब मन करेगा देगा, तो यहाँ पे शेयरिंग वाली चीज है। ठीक है, तो जिसके साथ शेयरिंग अगर उसकी जम गई तो वो वहां पे बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है, और जहां पे उसकी शेयरिंग नहीं जमी तो कुछ देर बाद वहां से बॉन्ड तोड़ लेता है। तो यही बॉन्ड का टूटना या बनना जो है कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड बनाने के लिए पॉसिबल रीजन होता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं ग्लूकोज की, हम बात करते हैं मार्शी गैस की। मार्शी गैस का फॉर्मूला बताइए, कल बताया था। मीथेन। CH4 मीथेन का मार्शी गैस मतलब हाँ मीथेन। ठीक है ना, तो हम कहीं बात करें तो देखो अब उसमें डिफरेंस तो है। ग्लूकोज में आपका कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फिर एक मीथेन है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो कई सारी चीजें हैं। तो ये जो कार्बन है यही उसका लालच है टुवर्ड्स द एलिमेंट, कि कहीं वो उसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है और वो कहीं नहीं। ठीक है, जहां फायदा दिखता है वहां चला जाएगा। तो उस हिसाब से जो कार्बन है वो इन तरीके की 3 टाइप की शेयरिंग बता सकता है। ठीक है ना, एक होगी 1 पेयर शेयरिंग, यानी कि यहाँ पे आपका 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, और यहाँ पे आपका क्या बनेगा? यहाँ पे आपका बनेगा सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अगर आपका 1 पेयर अगर आपका शेयर हो रहा है तो उस केस में आपका क्या बनता है? सिंगल बॉन्ड। और अगर आपका 2 पेयर, ठीक है ना, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर शेयर होते हैं तो वो आपका बनता है डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा डबल बॉन्ड। और अगर आपके 3 पेयर अगर शेयर होते हैं तो उस केस में आपका बन जाता है ट्रिपल बॉन्ड। मैम और क्वाड बॉन्ड नहीं बनेगा?
तुम इसके 50% पूरा का पूरा उसको भिखारी बना दो कार्बन को, ठीक है, वो पूरे के पूरे कार्बन देगा तब जाके वो क्वाड कार्बन बनाएगा। तो हाँ, फिर तो ये वो होगा कि वो तो शेयरिंग बोलो। कर रहा है ना, दे रहा है। ये तो शेयरिंग, मुझे ये बताओ कि शेयरिंग वही तो बात है ना कि वो पूरे पर्टिकुलर एक ही एलिमेंट के साथ एक सारे के सारे नहीं दे सकता, ठीक है। 50 यहाँ करोड़ पे एक बात को है ही कि नहीं वो देगा। चार के साथ, वो मतलब यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ ना सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इसका मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर एक एलिमेंट के साथ मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, ठीक है। मतलब मैं अपने दोस्त के साथ अगर मेरे पास 10 पेन है तो मैं 10 पेन शेयर नहीं करूंगी, मैं 9 उसको 9 शेयर कर सकती हूँ, एक छुपा के रखूंगी, ठीक है। एक यहाँ पे मुझे भी कार्बन लगने के के साथ लिए भी चाहिए। वही है। हाँ मैम ठीक तो है, एक पेन आप किसी दूसरे को दे सकते हो ना, उसको Yes. छोड़ के। हाँ उसको छोड़ के देंगे तो वो ट्रिपल बॉन्ड थोड़ी ना कहलाएगा फिर। ट्रिपल बॉन्ड मतलब दो एलिमेंट्स के बीच में अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर शेयर हो रहे हैं उसको ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं, ना कि इसको कि वो ऐसे तो फिर आउटर मोस्ट शेल में तो फिर 5 इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो उसका Yes, मतलब ma'am. नहीं है। मेन चीज यहाँ पे ये है कि अगर शेयरिंग हो रही है तो वो पर्टिकुलर दो एलिमेंट्स के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि अब देखो, अब हम एग्जांपल देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम सिंगल बॉन्ड के अगर हम एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। मैम वो सिंगल बॉन्ड कैटिनेशन का मीन्स क्या बताया था आपने? क्या? कैटिनेशन का मीन्स क्या बताया था? सेल्फ लिंकिंग। ओके। कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग। देखो अब सिंगल बॉन्डिंग का एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्डिंग का हमारा सबसे अच्छा अगर हम एग्जाम्पल लें तो हम ले सकते हैं क्लोरीन का, ठीक है। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं क्लोरीन। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 70। राइट, ठीक है। तो अब हम इसका एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं, वो हो गया इसका 17, ठीक है। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा? 287। 287. 287, ठीक है। यानी कि आउटर मोस्ट में इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक, है ना। तो अगर मैं दो क्लोरीन, ठीक है, अगर मैं दो क्लोरीन आपस में, ठीक है, मैं दो क्लोरीन जो है वो आपस में मैं रिएक्ट करा रही हूँ, मेरे पास इसका एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 और ये 7 हो गए। अब सेम यहाँ पे Yes, ma'am. 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब इट रिक्वायर्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 1 मोर इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेगा? ये सामने वाले क्लोरीन से ले लेगा, तो ये इस तरीके से क्या करेगा? इसका एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले लेगा, ठीक है। अब इस क्लोरीन ने इस वाले क्लोरीन से अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो सेम तरीके से ये वाला जो क्लोरीन है ये भी इस क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर आपको एक, ये जो आपका एक यहाँ पे और एक ये, ठीक है, 1 पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, ठीक है। 1 पेयर अगर आपका ma'am. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है तो कैसा हो जाएगा? क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। Yes, ma'am. आया समझ मैम में ये? यस, क्लोरीन एक बॉन्ड भी बना सकता है दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर, कोवलेंट भी। हाँ तो क्लोरीन, इधर कोवलेंट बॉन्ड जब बनाएगा तो क्लोरीन पे कोई चार्ज नहीं आएगा। राइट, क्योंकि देखो जब हम आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं तो आयनिक बॉन्ड में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना जरूरी है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना जरूरी है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में क्या हम ऐसी कंडीशन रख रहे हैं? नहीं रख रहे हैं। दोनों क्लोरीन क्लोरीन है और क्लोरीन का नेचर कैसा होता है? नेगेटिव। नो। राइट, दोनों क्लोरीन का नेचर जो है नेगेटिव है, इसमें कोई पॉजिटिव और कोई माइनस नहीं हो रहा है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर है। मैम आया ये समझ ग्रीन में? डॉट क्या है? क्या हुआ? नहीं, ग्रीन Green डॉट मैंने dot. बॉन्डिंग दिखाने के लिए शो की है, ग्रीन डॉट कुछ नहीं है। ग्रीन डॉट मैंने सिर्फ बॉन्डिंग दिखाने के लिए शो की है कि यहाँ पे जो है वो एक पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, ठीक है। मैम Yes. हाँ मैम अगर ये शेयर कर रहा है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब आउटर मोस्ट वाला 7 ही होगा। शेयर कर रहा है, देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 7 ही रहेगा, ठीक है। जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो फिर वो 2 8 हो जाएगा फाइनली।
मैम लेकिन मैम फिर तो वो दिया कंपाउंड भी बन तो है। जाएगा ना, क्या हुआ? वो तो कंपाउंड बन जाएगा ना फिर। तो ये कंपाउंड, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल बन रहा है आपका। क्लोरीन मॉलिक्यूल याद है आपको? क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2 बन रहा है। तो ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है ये आपका। आप गैस, क्लोरीन गैस होती है, ये है। Yes, ma'am. तो ये Cl2 क्लोरीन गैस है। यस, दिस इज Cl2 ओनली, दिस इज Cl2। समझे? समझ गए। हाँ, जो क्लोरीन है वो नेगेटिव कब तक, देखो अब ये अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है कि क्लोरीन कभी नेगेटिव तो कभी ऐसा कोवलेंट अगर कर रहा है, तो उसको कैसे ध्यान रखोगे? वो नेगेटिव तब बनेगा जब उसके सामने कोई पॉजिटिव एलिमेंट हो। ठीक है? क्लोरीन जो है वो नेगेटिव एलिमेंट की तरह तब रिएक्ट करेगा जब उसके सामने पॉजिटिव एलिमेंट हो, और अगर उसके सामने पॉजिटिव नहीं है और सामने अगर उसके नेगेटिव एलिमेंट है, तो वो वहां पे अपना नेचर चेंज करके वहां पे कोवलेंट बॉन्डिंग बनाना स्टार्ट कर देगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लियर है चीज? Yes, ma'am. अगर यही सिंगल Yes, बॉन्डिंग अगर यही सिंगल बॉन्डिंग आप कार्बन में देखो तो कैसे होगी? देखो, कार्बन की एक चेन बना के देखते हैं अपन। ठीक है? कार्बन में किस तरीके से सिंगल बॉन्डिंग होगी। ये मेरे कार्बन है। ठीक है? कार्बन के Yes, पास ma'am. मेरे 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4। ठीक है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। यानी मैंने हर कार्बन का जो है यहाँ पे डॉट्स बना दिए हैं, इलेक्ट्रॉन्स बना दिया है। अब मुझे करनी है शेयरिंग। ठीक है? अब क्योंकि मैं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना रही हूँ, तो मेरा इतना तो कंफर्म है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड यानी कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयर होने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक ये इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हो जाएगा। ठीक है? एक यहाँ पे ये शेयर हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका एक ये शेयर हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से क्या होने वाला है नीचे, अगर आप इसका एक ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो फिर क्या होने वाला है? तो देखो, इसके बीच में आपका बन जाएगा यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। यस यस मैम। हाँ मैम बोलो। पर उसे कार्बन को तो 4 चाहिए थे ना उसके आउटर मोस्ट शेल फोर, में। देखो 4 चाहिए थे, लेकिन जब हमने क्लासिफिकेशन देखा कार्बन कंपाउंड्स का, तो जरूरी नहीं है कि उसको हमेशा 4 ही चाहिए हो, कभी 1 भी चाहिए हो सकता है। ठीक है? पॉसिबिलिटीज हैं, कभी 1, कभी 2, कभी 3। आया समझ में? जब हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करते हैं तो क्या हमेशा हमारा 6 ही आता है क्या डाइसेस में? नहीं ना, No, कभी ma'am. कभी 1 भी आता है, कभी 2 भी आता है, कभी 3 भी आता है। तो सेम कार्बन कंपाउंड्स के Ma'am, साथ 4 भी भी है। आता है. हाँ ठीक है, तो यहाँ पे सेम कार्बन के साथ भी है कि कभी वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, कभी डबल बॉन्ड बनाएगा और कभी ट्रिपल बॉन्ड। उस वजह से कार्बन जो है हम 3 कैटेगरीज में रखते हैं, वो है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इसके बाद जब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तब आप देखना, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, भूल गए सब मुझे लगता है। मैम मैम ये अभी ये ट्रिपल बॉन्ड भी तो बना सकता है हर एक कार्बन के बीच में। हाँ तो बनाएगा ना अभी, लेकिन हम सिर्फ सिंगल बॉन्डिंग कंसिडर कर रहे थे। मैंने सिंगल single bond बॉन्डिंग बनाया। अभी मैं ओके सिंगल मैम। बॉन्डिंग का एग्जांपल बता रही हूँ ना, डबल ट्रिपल बॉन्ड का बताऊंगी तो फिर मैं कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना दूंगी, है ना? ओके मैम। अभी मेन चीज हमें ये देखना है कि अगर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग हो रही है तो उसकी फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अभी 1 है, 2 है और 3, यानी कि ये 3 जगह कुछ और भी अटैच हो सकता है। ठीक है? और सेंटर कार्बन देखें तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, तो ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है? तीसरे वाले का भी सेम तरीके से, और फिर ये लास्ट वाले का भी इस तरीके से। No, इस आ तरह गया दिखाएगा. समझ में? हाँ, आ गया समझ Yes, में? ma'am. तो ये इस तरीके से Yes, फिर जो Yes, कार्बन ma'am. है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होती है तो इस तरीके से कार्बन जो है एक स्ट्रक्चर बनाता है। और वो पर्टिकुलर कार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, मैं यही बता दे रही हूँ, जो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं एल्केन। ठीक है? जिन कार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उसको बोला जाता है एल्केन। Alkane. राइट, उसको बोला जाता है एल्केन। और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2 CnH. 2n+2। ठीक है? जहाँ पे जो n है वो n का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है? n का मतलब होता है नंबर ऑफ Yes, ma'am. कार्बन।
So this is the single bonding of carbon. ठीक है, this is the all over single bonding of carbon, जहाँ पे ये एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर करता है. ठीक है, और इस हिसाब से अगर हम पर्टिकुलर कभी स्ट्रक्चर बनाना चाहें जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो उसका हम इस फॉर्मूले को यूज करके बना सकते हैं. एंड दिस इज दिस वन. क्लियर है ये चीज? सिंगल बॉन्डिंग क्लियर है? अब हाँ बोलो. S10 बन जाएगा जो स्क्रीन पे दिया है, C4H10. अभी जो स्क्रीन पे दिया है आपने, सिंगल बॉन्ड बनाया है 4 कार्बन के बीच में, तो ये C4H10 बन जाएगा. राइट, C4H10 करेक्ट है. किसका 4 फॉर्मूला कार्बन है? ये बताओ, 4 कार्बन किसका नाम होता है? किसका नाम होता है प्रांजल? 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन. करेक्ट, 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन. ठीक है, क्लियर है ये चीज? नोट करना हो तो नोट कर लो. ये नोट करना हो तो नोट कर लो. ये सिंगल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग एंड ट्रिपल बॉन्डिंग, अगर ये आपको समझ में आ गई तो फिर बाकी के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आप इजीली ड्रॉ कर लोगे. कि मैंने आपको कोई भी फॉर्मूला दिया, फिर मैं आपसे बोल रही हूँ कि मुझे उसका ओपन स्ट्रक्चर या उसका नाम बताइए, तो आप इजीली बता सकते हैं. जब तक अगर आपको बॉन्डिंग नहीं पता तो फिर आप हाइड्रोजन सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे. ये आपने क्लास में भी तो पढ़ाया था. हाँ, लेकिन पता नहीं सब भूल गए. नहीं, मैं नहीं भूला. अच्छा, लोगों ने नहीं पढ़ा ये. किसने नहीं पढ़ा? 10th C में नहीं पढ़ा है ये. 10th C में, हाँ 10th C में नहीं पढ़ा होगा. मैम रिवीजन कोई होता बात रहता है. हाँ अच्छी बात है, रिवीजन चलो करते हैं, तभी तो मैं ये शुरू से करवा रही हूँ. ठीक है, तो सिंगल बॉन्डिंग क्लियर है सबको. अब हम डबल बॉन्डिंग पे आते हैं. 10th C कहीं डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, क्योंकि मैं अभी ना 10th AB को दिमाग में लेके चल रही थी कि मैं पढ़ा चुकी हूँ. अगर मैं कहीं ऐसा कुछ, अगर तुम लोगों को डाउट लगता है, कहीं भी कुछ ऐसा है कि समझ नहीं आ रहा, तो एक बार पूछ लीजिएगा. ठीक है, यस मैम. यस मैम. जाते हैं डबल बॉन्डिंग पे. डबल बॉन्डिंग में सबसे पहले डबल बॉन्डिंग नोट करते जाइएगा. डबल बॉन्डिंग है. डबल बॉन्डिंग में क्या होता है, हमारे 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर जो हैं वो शेयर होते हैं. ठीक है, यस मैम. 2 electrons pair are shared. ओके, यहाँ पे आपके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स के जो पेयर हैं वो शेयर होते हैं. इसका आप एग्जाम्पल अगर लेके चलें तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन का आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8. करेक्ट. इसका होता है आपका एटॉमिक नंबर 8. ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2-6. 2-6. ठीक है, 2-6 हो गया आपका. अब आउटर मोस्ट में अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं. ठीक है, तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगी, इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं इसके 1. देखो 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है, सेम इस पे भी 1 2 3 4 5 एंड 6. Since it require how many electrons to complete its octet? 2 electrons. तो ये क्या करेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने अंदर ले लेगा. ठीक है, अब इसने 2 लिए हैं तो सेम ये वाला ऑक्सीजन भी करेगा, तो ये इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ले लेगा. ठीक है, और फाइनली हमारे पास कुछ
ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर है ना, दो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर शेयर हुए हैं, तो इसीलिए इसको मैं किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगी, डबल बॉन्ड। क्लियर है? तो कभी भी अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है ना, अगर आपसे डबल बॉन्ड या कभी भी इस तरीके से अगर आपको स्ट्रक्चर पूछा जाए, तो अपने दिमाग में सिर्फ इतना रखना कि जब भी एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड टूटता है तो आपके दो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक है, कभी भी अगर एक बॉन्ड, अगर आपका जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस ऑक्सीजन में से अगर मैंने एक बॉन्ड तोड़ दिया तो क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ना, एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे फर्स्ट ऑक्सीजन में और सेकंड इलेक्ट्रॉन जाएगा दूसरे ऑक्सीजन पे। क्लियर है? तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर अगर शेयर हुए हैं, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं डबल बॉन्ड। अब अगर सेम कंडीशन हम कार्बन में भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन में कंसिडर करके देखते हैं। ये मेरा कार्बन हो गया। अब मैं इस पे बना रही हूँ मेरे इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 एंड 4। 1 2, इसको एक मिनट अलग तरीके से बनाते हैं क्योंकि हमें दो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर यहाँ पर शेयर कराना है, तो हम बनाएंगे। कलर अच्छा है, कलर अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा सा मुझे इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सही करना है उसको। देखो, मुझे दो पेयर शेयर कराना है तो मैं उस तरीके से बनाऊंगी 1 एंड 2। ठीक है, और इसके ये 3 4, फिर सेम तरीके से 1 एंड 2 3 एंड 4, देन 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, और इस तरीके से अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इनके इलेक्ट्रॉन्स शेयर करवा दूंगी। तो अब क्योंकि मुझे दो पेयर शेयर करवाना है, तो ये क्या होगा, मेरा एक पेयर ये वाला शेयर हो जाएगा और एक ये वाला, हो गए दो पेयर शेयर। फिर यहाँ पे आपका एक ये वाला पेयर, ठीक है, और फिर आपका एक ये वाला। ठीक है, सेम तरीके से आपका एक यहाँ पे और फिर एक यहाँ पे। लेकिन क्या इतना पॉसिबल है कि हर कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स जो है इतने शेयर हो जाएं? नहीं होंगे, जरूरी नहीं है ना, क्योंकि जब हम एल्कीन का फॉर्मूला देखते हैं, जब हमने एक स्टेबल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखा था, तो इतना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन तो इसलिए क्या है, बस मेन चीज हमें ये देखनी है कि कार्बन कार्बन के बीच में जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर जो है वो शेयर हो जाएं। ठीक है, तो ऐसे में तो क्या होगा, इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं बचेगा और ये बहुत भयानक सा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, पॉसिबल तो है लेकिन बहुत ही रेयर केस में। तो यहाँ पे सिर्फ आपको इतना देखना है कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड शेयर हो रहा हो तो यहाँ पे हम उसको बोल देते हैं डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो आप अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो ये वाला बना लो। मैम यस, मैम ऑक्सीजन में हमने 2 बार ऑक्सीजन को लिया, लेकिन कार्बन को 4 टाइम्स क्यों लिया? वो तो कार्बन जब हम है ना अभी आगे पढ़ेंगे तो कार्बन के कोई नंबर फिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, कार्बन का नंबर फिक्स नहीं है, तो अभी आप 2 कार्बन का बना लो, लेकिन कार्बन जो है वो 2 3 4 5 6 100 इंफिनाइट तक हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। आप ये वाला बना लो फाइनली, ऐसा। ठीक है, ये आपका कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, तो आप ये वाला बना लो, क्योंकि 3 4 में अगर सब में आप डबल बॉन्ड शेयर करवा दोगे तो उसमें हाइड्रोजन की कमी बहुत हो जाएगी और वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं फिट हो पाएगा जो कि आपकी एल्कीन है। ठीक है, वो पॉसिबल तो हो सकता है लेकिन वो रिएक्शन में पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं, उसका नाम क्या हो जाएगा? दो कार्बन है तो उसका नाम, यस, इथीन। इथीन इथेन नहीं है, इथेन। क्योंकि ये कैटेगरी में देखिए, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? एल्कीन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एल्कीन, और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n। 2n। ठीक है ना, CnH2n, यानी कि कार्बन के जस्ट डबल जो है उसके हाइड्रोजन होते हैं। तो अब हम 4 कार्बन वाला बना के देख लेते हैं इसके हिसाब से, तो 4 कार्बन वाला भी बन जाएगा। हाँ बोलो। मैम ये जो है ये एक, मैम मैं 1 मिनट वो पेन यूज कर रहा हूँ,
मैम ये यहाँ भी तो कर सकता है हाइड्रोजन, एक ये और एक ये वाला। कहाँ पे? ये तो नहीं, ये तो ऑलरेडी 2 मैंने निकाल दिए थे, तुमने ये चौथा पांचवा कहाँ से निकाल दिया? नहीं मैंने ये नहीं बनाया, मैंने नीचे वाले बनाए थे, एक ये वाला और एक ये वाला ऊपर बन रहे हैं वो। नहीं ये नीचे साइड में मैम, ठीक है, साइड में बोल रहा है शायद वो। चार मुझे समझ इलेक्ट्रॉन। नहीं आया। मैम राइट साइड और लेफ्ट। चार, हाँ हाँ राइट और लेफ्ट साइड का 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो एक पे हाँ इसके साथ शेयर हो गया, एक पेयर, एक ऊपर निकल हाँ गया, एक नीचे हाँ निकल गया, एक और बचा हाँ। है ना। क्यों 4 हो तो गए, 2 बीच में है और एक ऊपर एक नीचे। नहीं वो तो अलग अलग के है ना, एक एक। अलग अलग अच्छा की कहाँ है? सेम कार्बन, फर्स्ट कार्बन को देखो ना, फर्स्ट कार्बन का कंसीडर करो। हाँ मैम ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हो गए देखो 4 हो गए। ये कार्बन है, ये इसका फर्स्ट कार्बन यहाँ पे देखो, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, हो तो गए 4। हाँ मैम वो बीच वाले डबल बॉन्ड में मैं एक ही समझ रहा था, इसलिए वो हाँ कंफ्यूजन हो गई। ठीक है, डबल बॉन्ड वाला क्लियर है सबको? डबल बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर के शेयर होने पर बनते हैं, और अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है तो उसको बोलते हैं एल्कीन, और उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, अब जब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उसको और डिटेल में देखेंगे, अभी तो सिर्फ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से डबल बॉन्डिंग हो सकती है। मैम अब नेक्स्ट, मैम टर्मिनोलॉजी अपन यूज करते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये सिर्फ कार्बन की बॉन्डिंग के लिए ही होती है। हाँ दिस इज फॉर कार्बन ओनली, क्योंकि ओनली जैसे फॉर अभी कार्बन। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड हुआ तो इसको एल्कीन नहीं कह सकते। कहाँ से है? उसको तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ही बोलेंगे ना, वो कहाँ से एल्कीन हो गया? हाँ हाँ क्यों, मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई थी, एल्क मतलब होता है फर्स्ट नेम और इन मतलब होता है सरनेम। इन मतलब Yes, अगर ma'am. डबल बॉन्ड है तो सरनेम इन हो यस जाता मैम। है। तुम लोग को इतने लॉजिक बताओ ना, सब भूल जाते हो। एल्क मतलब फर्स्ट नेम, ठीक है। चलो ये मैम हटा दूं, अब मैं ट्रिपल बॉन्ड बता, हाँ ये लिख लिया क्या? ट्रिपल बॉन्ड हट बना दूं अब? यस मैम। Yes, ma'am. लिख लिया। यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. चलो अब ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में आपके 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर होंगे, ठीक है। 3 Yes, ma'am. electrons pair are shared, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर होते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लेके चले, नाइट्रोजन। यस, ठीक है, इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7. 7. करेक्ट। 7। तो इसका एटॉमिक नंबर है 2, 5. अरे करेक्ट 7, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका 2, 5, 5. ठीक है। अब इसका नीचे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। चलो अब इसके इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं। 1 2 3। अब ये 3 यहाँ पे ना बनाए क्योंकि बॉन्डिंग में दिक्कत होगी, क्योंकि हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर, ये भी ध्यान रखना है जब आप कॉपी में है ना बॉन्डिंग शो करते हो ना, तो आप इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से बनाना कि शेयरिंग आपकी इजीली हो जाए, ठीक है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है बनाते वक्त। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि मुझे 3 पेयर मुझे पहले से ही पता है कि शेयर करना है, तो 1 2 एंड 3, ठीक है। बाकी के बचे हुए 1 और 2 मैंने यहाँ बना दिए। फिर यहाँ के नाइट्रोजन के 1 2 एंड 3 और बचे हुए 1 और 2 मैंने यहाँ बना दिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इनके मैं इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर करवा दूंगी, ठीक है। तो ये मेरा एक इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ पे शेयर हो जाएगा, फिर एक ये वाला और फिर एक ये वाला, ठीक है। आगे समझ में? तो इस तरीके से नाइट्रोजन के बीच में, ठीक है, इस तरीके से नाइट्रोजन के बीच में आपके 3 बॉन्ड्स बनेंगे जिसको आप बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड एंड 3 बॉन्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक एडिशनल टर्म आपको बता रही हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 2 पेयर हैं
ठीक है। यहाँ पे जो 2 पेयर्स हैं, यहाँ पे ये कभी शेयर नहीं करते, तो नाइट्रोजन पे एक एडिशनल इम्पैक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसको हम एक वर्ड बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Electrons. ठीक है, Yes, ma'am. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि नाइट्रोजन पे होते हैं, और इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नाइट्रोजन जो है वो काफी ऐसी सारी प्रॉपर्टीज शो करता है जो कि उसको नहीं करनी चाहिए, या फिर वो अपने फैमिली मेंबर से हटके वो चीज करता है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है चीज? मैम लोन मतलब अकेला होता है, मैम लोन मतलब अकेला होता है। फालतू, हाँ अकेला, लोन मीन्स फालतू, अकेला, जिसका कोई रोल नहीं है, वो कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, बस वहाँ पे प्रेजेंट है। मैम तो क्या कह रहे हैं मैम, ये दोनों करते क्यों नहीं है? एक्चुअली क्या है, आउटर मोस्ट शेल में जो नाइट्रोजन का जो शेप है, हर एटम का अपना एक एंगल होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने आप को अरेंज करके रखते हैं। ठीक है, तो जो भी इसके फैमिली मेंबर है, यानी कि पर्टिकुलर ग्रुप, जो कि मैंने तुम्हें पहले बोला, तो पर्टिकुलर फैमिली में जितने भी है ना, सबका एक पर्टिकुलर एंगल होता है, और सब में है ना दो दो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोन ही होते हैं, मीन्स वो शेयर नहीं करते, क्योंकि एक एसपीडीएफ ऑर्बिटल बताया था मैंने आपको। यहाँ पे भी वही क्राइटेरिया है, वही रीजन है, एसपीडीएफ। क्लियर है? Yes, ma'am. हेलो, Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड क्लियर है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। Yes, इसको ma'am. प्रैक्टिस कीजिएगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब इसको भूलिएगा नहीं। अभी कोई भी डाउट हो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को लेके तो पूछ सकते हैं अभी, किसी को कोई भी डाउट। मैम मुझे डाउट था